ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अंकित एजुकेशन BRJH पर। तो आज हम लोग बात करेंगे कि पीजी का एडमिशन कैसे करना है और उसके लिए ऑनलाइन आवेदन हम कहां से कर सकते हैं। पीजी रांची यूनिवर्सिटी या आपका झारखंड में उपस्थित किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, इस पर हम लोग आज बात करते हैं और उसका पूरा प्रोसेस देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। अगर आप यूजी में एडमिशन कराना चाहते हैं तो यूजी में एडमिशन के लिए ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से आप देख सकते हैं। इंटर में भी एडमिशन के लिए आ चुका है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पीजी में नामांकन एडमिशन के लिए हम कैसे आवेदन करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने लैपटॉप या मोबाइल में क्या कर लेंगे, चांसलर पोर्टल ओपन कर लेंगे। ठीक है, चांसलर पोर्टल ओपन करने के बाद जो आपको नया इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा कुछ इस प्रकार से होगा। इस पर जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पर ले जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका आ गया कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको दे रहा है डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। आपको तो नया करना है तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो आगे आपसे कुछ डिटेल्स यहाँ पे मांगा जा रहा है, इस डिटेल्स को फिल कर देना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं आपका नेम, ईमेल आईडी, यूजर नेम में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो एक बात जान लीजिए, यूजर नेम आपको खुद बनाना है। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ दिया हुआ है, ये एग्जांपल दिया हुआ है, आप अपना बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे बनाना है तो मैं कुमार_1 भी लिख सकता हूँ, या अपना नाम लिख कर यहाँ पे अंडरस्कोर देकर डेट ऑफ बर्थ लिख सकता हूँ, या इंस्टाग्राम का ID जैसे होता है उस प्रकार से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा यूजर ID। ये हो गया आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है और यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। आपका पासवर्ड जो भी बनाना चाहते हो ऐसा कि जो आपको याद रहे और किसी को नहीं बताना है, वो यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, और आगे का जो प्रोसेस है क्या करना है देख लीजिए। इसमें आगे क्या करना है, यहाँ पे जो कैप्चर नंबर आपको दिख रहा है वो डाल देना है यहाँ पर, और उसके बाद साइन अप पर क्लिक करना है। जब आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख कर आ जाएगा रजिस्ट्रेशन योर सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको नया रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पर लेके चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपना रजिस्ट्रेशन यूजर आईडी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो आप यूजर आईडी डाले थे वो यहाँ पे यूजर आईडी डाल देना है। ठीक है, यूजर आईडी आप जो भी बनाए हो वो डाल देना। तो चलिए मैं अपना यूजर आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ, अंकित ऑनलाइन। ठीक है, 898, और पासवर्ड आप जो भी बनाए होंगे वो पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। पासवर्ड किसी से बताना नहीं है, आपका पासवर्ड जो भी हो वो आप लिख कर रखें, कहीं भी कभी भी काम कर सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दिया, सब कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो लॉगिन का दिया हुआ है, ये लॉगिन वाला जो दिया हुआ है इस पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, लॉगिन यहाँ पे देख रहा है यूजर नेम पासवर्ड से इनकरेक्ट। चलिए फिर से मैं यूजर आईडी और पासवर्ड डाल लेता हूँ। तो ये लॉगिन हो गया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे तेईस में करते 2023 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेट सेशन करेंगे। सेट सेशन करने के बाद आपको आगे का प्रोसेस जो है वो आपको कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे आपका ये टोटल पढ़ लेना है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि अगर आपका पेमेंट खाते से डेबिट हो जाता है फिर भी आपके चांसलर पोर्टल पर शो नहीं कर रहा है तो आप पेमेंट हिस्ट्री में जाकर यहाँ से चेक कर सकते हैं, या आप 24 घंटे बाद जब चेक करेंगे तो आपका पेमेंट हो चुका होगा। फिर भी नहीं होता है तो आप जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई किए उस कॉलेज में जाकर आप बात कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग ऑनलाइन आवेदन करते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो कि इस प्रकार से।
तो यहाँ पे एप्लीकेशन आपका 4 चरण में कंप्लीट होगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन और अप्लाइंग डिसिप्लिन और पेमेंट सेक्शन। ठीक है, लास्ट में जो होता है वो पेमेंट होता है। यहाँ पे आपका बताया गया कि आपका जो फोटो है वो 4.5 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। सिग्नेचर जो है आपका 4.5 गुना 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, और सिग्नेचर आपका ब्लैक इंक बॉल पेन से होना चाहिए। ये सिग्नेचर का दिया हुआ और कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ जो कि आप पढ़ लेंगे पूरा डिटेल्स में क्या क्या दिया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ कि एप्लीकेशन पूरा कर लेना है, करने के बाद आपका जो भी निकलता है रिसीविंग वो कर लेना। और पेमेंट के लिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग या ऑफलाइन चालान से भी पेमेंट कर सकते हैं। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट कैन बी टेकन इन PDF आफ्टर सबमिशन, मतलब कि आप जब सबमिट कर देंगे तो आप अपना PDF डाउनलोड कर लेंगे और उसको प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, प्रिंट आउट, यहाँ पे प्रिंट आउट लिखा हुआ है, प्रिंट करवा लेना है या कर लेना है, जैसे भी आपकी सुविधा हो। यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म कर लेना है। चलिए यहाँ पे आपका हो गया। अब आगे का प्रोसेस जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग, तो आगे का प्रोसेस दिया हुआ है सिलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट कोर्स इन विच यू वांट टू अप्लाई, आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अंडर ग्रेजुएट मास्टर डिग्री के लिए कर रहे हैं, सॉरी पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री के लिए कर रहे हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे और आगे का प्रोसेस सबमिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म आपका आ गया। अब यहाँ पे आपको टोटल डिटेल्स इसमें डालना है। अगर आप ऑर्फन हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्फन सेलेक्ट करेंगे और उस हिसाब से अपना फॉर्म भरेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे का जो डिटेल्स है यहाँ पे अपना नाम लिखना है, आपका जो भी नाम हो वो यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम हिंदी में लिखना है। जब आप हिंदी में टाइप करना जानते हैं तो हिंदी में टाइप कर सकते हैं, अन्यथा आप अंग्रेजी में टाइप करके इसको हिंदी में कर सकते हैं। तो यहाँ पे करना है क्लिक हेयर। क्लिक हेयर करने के बाद जो ये आपका आया, आप यहाँ पे सीधा अंग्रेजी में लिखिए अपना नाम। ठीक है, आपका नाम जो भी हो, जैसे कि मैं लिखता हूँ अंकित एजुकेशन, तो देखिए अंकित आ गया एजुकेशन। ठीक है, ये ऑटोमेटिक आपका ले लेगा। आप अंग्रेजी में लिखिए, यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आकर पेस्ट कर दीजिए। सेम प्रोसेस सभी के लिए करना पड़ेगा आपको, या आप हिंदी टाइपिंग जानते हैं तो हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपका फादर नेम जो भी हो वो फादर नेम लिख लेना है और यहाँ पे फादर नेम आपको हिंदी में लिखना है। तो मैं चला जाऊंगा यहीं पे और यहाँ पे अपना फादर नेम लिखूंगा। ठीक है, जो भी फादर नेम हो वो मैं अपने यहाँ पे लिखूंगा और लिखने के बाद मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आकर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, वैसे ही मदर नेम में यहाँ पे इंग्लिश में लिख लेना है और इंग्लिश में लिखने के बाद यहाँ पे हिंदी में मदर नेम लिख कर आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो एक बात का आपको ध्यान रहे कि जो भी आप लिख रहे हैं सही सही लिखेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको सैंपल बता रहा हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। सब चीज़ अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार ही लिखेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है तो डेट ऑफ बर्थ टाइप भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने के लिए ऑप्शन नहीं दे रहा है तो यहाँ पे आपका सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेंगे अपना जो भी ईयर हो। ठीक है, यहाँ पे मंथ आप सेलेक्ट कर लेंगे और आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ चुका है। आप अपना जेंडर, आपका जेंडर जो भी हो वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ब्लड ग्रुप आपका जो भी हो वो ब्लड ग्रुप से सिलेक्ट करेंगे। अगर नहीं मालूम है, ठीक है, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन मैंडेटरी है सिलेक्ट करना। ठीक है, अब यहाँ पे मैरिज स्टेटस जो है वो अपना सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे रिलीजन आपका हिंदू है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, जो भी आपका रिलीजन है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आईडी टाइप वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, बैंक या कॉलेज आईडी है तो वो, या अदर, तो अदर करके आप यहाँ पे अपना आधार नंबर दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपना क्या दिया हो, अदर आईडी आपका जो भी हो वो आधार नंबर दे सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे भी आपका सेम टू सेम वही है का आईडी कार्ड नंबर फ्रॉम सिलेक्टेड आईडी कार्ड टाइप। ठीक है, आपका आईडी कार्ड नंबर जो भी हो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो गया आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब आपके शरीर पर कोई भी ऐसा चिन्ह हो जिसको आसानी से देखा जा सकता है उसको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, मॉल मार्क जो कि आसानी से सभी के शरीर पर होता है। ठीक है, मॉल मार्क का स्पेलिंग होता है MOLE। ठीक है, मॉल मार्क ऑन बॉडी जो कि आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है, जिससे आपकी पहचान हो। अब यहाँ पे नेशनैलिटी इंडियन ऑटोमेटिकली लेगा। NRI के लिए फॉर्म नहीं है तो नो कर देंगे। नॉन रेसिडेंशियल इंडियन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं डिटेल्स कुछ। ठीक है, कि आपका जो आप कहाँ से हैं वो डालना। आप झारखंड से हैं तो यस करेंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो नो करेंगे। जब नो करेंगे तो कुछ अदर डिटेल्स भी फिलअप करना होता है वो कर लेंगे। उसके बाद
कास्ट कैटेगरी, आपका कैटेगरी क्या है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जनरल के लिए कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया हुआ है वो सिलेक्ट डाल लेना, जैसे कि इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन में आते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। बीपीएल ये सब हो गया। अगर दूसरा है तो दूसरे में देखिए बीपीएल स्टेटस पूछ लिया आपका है कि नहीं है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। अगर यस कीजिए तो यहाँ पे बीपीएल नंबर आपको देना होगा। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंटली मतलब आप किसी प्रकार से विकलांग है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कश्मीर माइग्रेंट, क्या आप कश्मीर से यहाँ रहने आए हैं, यस तो यस कीजिए, नो तो नो कीजिए। ठीक है, अब वेटेज हाईएस्ट जो है वो देखते हैं। यहाँ पे आर यू एनसीसी कैडेट, अगर आप एनसीसी कैडेट हैं तो आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, और सर्टिफिकेट नंबर की हो सकता है यहाँ पे नहीं है अभी। ठीक है, तो हम नो है तो नो कर सकते हैं। उसके बाद एनसीसी वॉलंटियर, अगर आप एनसीसी वॉलंटियर है तो आप किस रैंक तक हैं वो आप सिलेक्ट कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो होता है स्पोर्ट वगैरह उसमें अगर आप पार्टिसिपेट किए, अगर आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो वो सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो नो कर लीजिए। आगे ऐसे ही सेम प्रोसेस है। अगर आपके घर में कोई एक्स सर्विसमैन है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। रेंज रोवर तो नो कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आर यू नॉन टीचिंग यूनिवर्सिटी स्टाफ या टीचिंग स्टाफ। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जिसमें भी अप्लाई कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपके पेरेंट्स काम करते हैं, टीचर या नॉन टीचिंग। ठीक है, दोनों किसी भी प्रकार से अगर उसमें कार्यरत हैं तो आप यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। अब देखिए परमानेंट एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस वो होता है जहाँ आपका घर हो। ठीक है, जहाँ आपका घर वो परमानेंट एड्रेस होता है। तो यहाँ पे पहले डालना है हाउस नंबर, तो आपका हाउस नंबर जो भी वो डाल लेना है। उसके बाद आपको क्या डालना है, स्ट्रीट या विलेज, तो एट लिखेंगे, अपना विलेज नेम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, विलेज नेम लिखने के बाद आप अपना पोस्ट ऑफिस लिखेंगे। पोस्ट ऑफिस लिखने के बाद अपना पुलिस स्टेशन लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से जहाँ जहाँ डॉट डॉट दे रहे हैं वहाँ अपना वो फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिख लेंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी हो वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फिलअप कर लेना है। उसके बाद स्टेट, ठीक है, स्टेट आपका जो भी हो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना पिन कोड डालेंगे। ठीक है, पिन कोड डालने के बाद क्या करेंगे, पिन कोड जो 6 अंक का होता है वो पिन कोड डाल लेना है आपका। उसके बाद यहाँ पे सिटी, आपका सिटी कौन सा है वो आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी सिटी हो। उसके बाद स्टेट नेम, आप किस स्टेट से हैं उस स्टेट को आप सेलेक्ट करेंगे, गोवा हरियाणा किसी भी स्टेट से तो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका आ गया डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे चलिए सेलेक्ट कर लेता हूँ, असम सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ गया। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपका पिन कोड जो भी हो वो पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, पिन कोड सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, पिन कोड सेलेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम कीजिए, अगर अलग अलग है तो सेम टू सेम अलग अलग ही अनुसार आपको लिख लेना है। ठीक है, अगर आपका परमानेंट एड्रेस दूसरा है तो सेम प्रोसेस, हाउस नंबर। ठीक है, उसके बाद आप कहाँ पे रह रहे हैं उसका डिटेल्स यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद अपना पोस्ट ऑफिस लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद पुलिस स्टेशन लिखेंगे, अगर नहीं मालूम है तो वहाँ से रह रहे लोगों से पूछ लेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, टोटल एड्रेस जो भी होता है वो अपना एड्रेस दे देंगे और पिन कोड भी लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका सिटी जो भी हो जहाँ रह रहे हैं उसका सिटी कौन सा है वो यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेट, आप किस स्टेट में अभी रह रहे हैं वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं झारखंड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो झारखंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे पिन कोड जो भी हो वो डाल लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे जो प्रोसेस है वो है आपका फ़ोटो और सिग्नेचर का। तो फोटो और सिग्नेचर का मैं बता चुका हूँ कि फ़ोटो और सिग्नेचर की कितनी आवश्यकता होती है। ठीक है, और आप अपना यहाँ से फ़ोटो और सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और आपका फ़ोटो और सिग्नेचर साफ साफ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उसके बाद मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अगर आप कुछ चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे शुरू से अंत तक सब चेक कर लेंगे। उसके बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद जो है तो यहाँ पे आप जब उसको सेव कर लेंगे तो उसके बाद मांगा जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए लिख दिया है सक्सेस, डाटा सक्सेसफुली सेव्ड। ठीक है, अब आगे का जो है आपका एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, तो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देना चाहते हैं तो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ इंपॉर्टेंट BBMKU PG एडमिशन फिलअप फॉर्म गाइडलाइंस। ठीक है, तो आप गाइडलाइंस से भी भर सकते हैं। विनोद बिहारी मिथिला कॉन्वेंशियल यूनिवर्सिटी धनबाद में है उसके अनुसार। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपका जो भी है, आप जिस यूनिवर्सिटी से पास किए हो, हैव यू रजिस्टर्ड विथ एनी स्टेट यूनिवर्सिटी इन झारखंड स्टेट। ठीक है, आप किसी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यस कीजिए, किसी यूनिवर्सिटी में किए हैं उसको सेलेक्ट कीजिए, अगर नहीं किए हैं तो यहाँ पे आप नो कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम, आप किस यूनिवर्सिटी से पास किए हुए हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है।
ठीक है। लास्ट पासिंग कॉलेज स्टेट, आप किस स्टेट से पास किए हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। चलिए मैं असम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्टेट जो है वो का असम हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं लास्ट पास कॉलेज डिस्ट्रिक्ट, आप किस डिस्ट्रिक्ट से पास किए हैं वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट पास्ट एग्जामिनेशन, आप लास्ट ईयर कौन सा एग्जामिनेशन पास किए हैं बैचलर में, आप क्योंकि आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका बीए ऑनर्स और बीए जनरल, तो ऑनर्स किए हैं तो ऑनर्स, अगर जनरल किए हैं तो जनरल करेंगे और वोकेशनल किए हैं तो भी करेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद आप गया सब्जेक्ट नेम, आपका सब्जेक्ट क्या था, किससे आप बीए किए हुए हैं वो सिलेक्ट करेंगे। फुल मार्क्स, ठीक है, सब्जेक्ट फुल मार्क्स, आपका टोटल एग्जाम कितने नंबर का हुआ था वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल सिक्योर्ड मार्क, आपको टोटल कितना नंबर मिला हुआ है वो आप यहाँ पे डाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा। कोर्स मीडियम, आप हिंदी इंग्लिश बंगाली किस भाषा में आप लिखे हैं एग्जाम उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पासिंग ईयर आपको आप पास किए हैं तो 2023 में किए हैं, 22 में किए, जब भी पास किए हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कोर्स टाइप, आपका कोर्स क्या था, रेगुलर एक्स रेगुलर प्राइवेट जो भी था वो सिलेक्ट करेंगे। डिवीजन कौन सा आया हुआ है, तो जैसे यहाँ पे 80% है तो 75 से आपका 100 के बीच में हो गया 80%, ठीक है। ओवरऑल सिक्योर्ड मार्क कितना है, तो यहाँ पे मैं डाला हुआ हूँ, कितना डाला हूँ 4000। यहाँ पे परसेंटेज में पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे 80 लिखकर छोड़ दूंगा, ठीक है। सीजीपीए में अगर है तो डाल सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ प्लीज सेलेक्ट यस यू इफ़ यू हैव CUT स्कोर्डेड, ठीक है। अगर आप CUT एग्ज़ाम दिए हुए हैं पीजी में तो यस करेंगे, अगर नहीं दिए हैं तो नो करेंगे, ठीक है। नो करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आगे आपको सेव कर देना। अगर आप इसको यस करते हैं दिए हुए हैं तो यहाँ पे अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, आप किस सब्जेक्ट से दिए हुए थे वो आपका सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और आपका इंटर मार्क्स आपको कितना नंबर मिला हुआ है वो सिलेक्ट करेंगे और परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप एक पेपर से ज़्यादा किए हैं तो ऐड मोड करके आप दूसरा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे अपना जो भी नंबर आपको मिला है वो आप कर सकते हैं। और भी ऐड करना चाहते हैं तो और भी ऐड कर सकते हैं। आप जितने पेपर का भी एग्ज़ाम दिए हैं उसको ऐड करते जाइए और यहाँ पर आपका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे का जो है वो देख लेते हैं क्या करना है। अगर एक्स्ट्रा ऐड हो गया है तो डिलीट कर सकते हैं यहाँ से आप। अब सेव कर लेते हैं, सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन कर। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस दिया गया हुआ है, आपका अपना सब सही है कि नहीं है वो चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पे देखिए अब आगे आपका मेन प्रोसेस ये है आपका सिलेक्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है। आप किस यूनिवर्सिटी और किस कॉलेज में अप्लाई करेंगे वो ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर कुछ यहाँ पे गलत हो गया तो आप अपना एडिट करके सही कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यू वांट टू एडिट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपको गलत हो गया तो चेंज कर सकते हैं और पर्सनल इन्फॉर्मेशन गलत हो गया तो यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। अब चलिए यूनिवर्सिटी, आप किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे देखिए कुछ यूनिवर्सिटी आए हो, श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। यहाँ पे जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी हो गया, झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी हो गया और यहाँ पे विनोद बिहारी। ऐसे ही आप रांची यूनिवर्सिटी के लिए भी कर सकते हैं। रांची यूनिवर्सिटी का भी नहीं आया हुआ है तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। अगर जिस यूनिवर्सिटी का आ गया उस यूनिवर्सिटी का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए हम विनोद बिहारी यूनिवर्सिटी हजारीबाग के लिए करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, कॉलेज सेलेक्ट करना है। आप किस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया था तो दूसरा यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप डिसिप्लिन, ठीक, मेन हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट स्ट्रीम, आप क्या करना चाहते हैं, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ आर्ट, कॉमर्स, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। बहुत सारे कोर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट नेम, आप सब्जेक्ट क्या, अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे इसको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। देख लीजिए ध्यान से कहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको जो है ऐड डिसिप्लिन कर लेना है, यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका ऐड। अब आप चाहते हैं कि नहीं दूसरे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, ठीक है, तो आप यहाँ से अपना दूसरा यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें नहीं आया हुआ, चलिए झारखंड में कर लेते हैं, झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में। ये हो गया आपका। फिर यहाँ पे कैंपस सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आपका क्या करना है, रेगुलर हो गया सिलेक्ट। उसके बाद आपका स्ट्रीम, आर्ट साइंस, आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जिस कॉलेज में जो पढ़ाई हो रहा होगा उसी हिसाब से दिया होगा, अदर नहीं दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे क्रिमिनोलॉजी दिया हुआ है आर्ट में तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि दूसरा सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। आप क्या करना है, फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करना है और ऐड डिसिप्लिन कर लेना है। आप जिस कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सभी कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं अपना सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है।
ये हो गया आपका विनोद बिहारी हजारीबाग में कर लेते हैं आपका। अब देखिए यहाँ पे आप कॉलेज सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट हो गया, डिसिप्लिन मेन हो गया आपका, और यहाँ पे आप स्ट्रीम कौन सा स्ट्रीम पढ़ना चाहते हैं, मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड करना चाहते हैं, योगा करना चाहते हैं, डिप्लोमा, यहाँ पे देखिए जितना भी कोर्स दिया उस हिसाब से अपना सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सॉरी सब्जेक्ट नॉट मैपिंग फाउंड, क्योंकि आप आर्ट भरे हुए थे इसलिए आपका साइंस नहीं होगा, तो कॉमर्स कर लेते हैं, ये भी नहीं होगा क्योंकि आप आर्ट भर चुके हैं। तो चलिए मैं सीधा आर्ट पर क्लिक करता हूँ, ये भी नहीं सिलेक्ट हो रहा है, चलिए दूसरा ट्राई कर लेते हैं। अगर आप नहीं हो रहा है तो आप छोड़ सकते हैं, ये भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मास्टर इन बायोटेक्नोलॉजी हो चुका है। अब सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे लिख रहा है एंड नो डाटा फाउंड प्लीज चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अप्लाइंग सब्जेक्ट। देखिए बायोटेक्नोलॉजी जो है वो साइंस के लिए है, आप आर्ट में अप्लाई किए इसलिए आपका नहीं होगा, ठीक है। तो अब आगे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा होगा तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको पेमेंट सबका अलग अलग ही करना होगा, सबका एक साथ पेमेंट नहीं होता है, ठीक है। अब चलिए आगे का जो प्रोसेस है वो कर लेते हैं, सेव एंड वेरीफाई। सेव एंड वेरीफाई उसके बाद आपका यहाँ पे टोटल डिटेल्स आ जाएगा, उसको सब सही सही मैच कर लेना है। कुछ भी अगर गलत होता है तो आप उसको सही करवा लीजिएगा। यहाँ पे अगर सब सही है तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सब कुछ अगर सही है तो यहाँ पे आप अपना सभी को यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है, और टर्म एंड कंडीशन को अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ पेमेंट स्टेटस, पेमेंट फेल्ड या पेंडिंग, ठीक है। अभी तक आप पेमेंट नहीं किए हैं इसलिए आप अपना यहाँ पे वेट करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका टोटल डिटेल्स आ गया, उसको से चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पे नाउ, अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं तो एक यूनिवर्सिटी तो एक ही में पे करना है। अगर यहाँ पे दूसरा यूनिवर्सिटी रहता तो आपको यहाँ पे दूसरे यूनिवर्सिटी का भी पे नाउ का ऑप्शन देता। चलिए अब पेमेंट हम लोग करते हैं, पेमेंट कैसे करना है वो आप लोग को मैं बता देता हूँ। पे नाउ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए 700 रुपया लग रहा है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका पेमेंट प्रोसेस। तब पे यू के द्वारा पेमेंट प्रोसेस होगा। रिफ्रेश पेज नहीं कीजिएगा जब एक बार पेमेंट करने जाइएगा तो। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सब ऑप्शन दिया हुआ है। ये आपका मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है, और ये आपका नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड, आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, ऑनलाइन एक्सेप्ट ऑप्शन, आपका पेमेंट कैसे करना चाहते हैं कार्ड से, तो यहाँ पे अपना कार्ड डिटेल्स डालेंगे। एक बात याद रखिए, अपना कार्ड डिटेल्स किसी को भी मत दीजिए, अपना कार्ड डिटेल्स खुद से पेमेंट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कार्ड डिटेल्स हो गया, कार्ड नंबर जो 16 अंक का होता है वो डालना, एक्सपायरी डेट और मंथ डालना, और यहाँ पे CVV जो पीछे दिया होता है वो डालना, और कार्ड ऑन नेम, नेम पर आपका अगर नाम लिखा है तो आपका नाम लिखिए, अगर नहीं लिखा तो छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस कीजिएगा। प्रोसेस करने के बाद आपको क्या होगा, OTP आएगा, OTP सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। पेमेंट पर क्लिक कीजिए तो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। एक बात याद रखिए, पेमेंट करते टाइम कभी भी पेज रिफ्रेश या बैक में नहीं जाइएगा और इंटरनेट का पूरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर से बैक में आना है। पेमेंट जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो वहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन देगा, प्रिंट कर लीजिएगा। अगर नहीं देता है तो उसको पूरा पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद काट दीजिएगा। पुनः लॉगिन करके आप अपना पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं। अगर पेमेंट स्टेटस नहीं शो कर रहा तो वेट कीजिए 24 आवर, आपका बैंक से डेबिट हो गया है तो, और अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कि अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही तो यहाँ पे देखिए नंबर जो है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल का सुविधा उपलब्ध नहीं है, आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉल ऐसे नहीं लगेगा आपको, ठीक है। इस प्रकार से आप अपना क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं एनी टाइम। धन्यवाद।